इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स गैशियस फॉर्म। गैशियस फॉर्म में जब कोई एटम होता है उसके वैलेंस शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है लिथियम की सबसे हाई है 520 किलो जूल पर मोल। सीजियम की क्या है? 376 किलो जूल पर मोल। फ्रेंशियम की क्या है? 375 किलो जूल पर मोल। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से जो बाहर न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से पुल नहीं कर पाता, तो उसको रिमूव करना इजी हो जाता है। जब किसी चीज़ को रिमूव करना इजी होगा तो उसके लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट है हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होती है वो भी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। जो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन सॉल्ट्स गेटिंग हाइड्रेटेड इज कॉल्ड हाइड्रेशन इंथैल्पी। जैसे लिथियम क्लोराइड है, जब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जो ये एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसका रीज़न क्या है डिक्रीज होने का? ये हम अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल करते हैं। वो क्या है? व्हेन आयनिक साइज इंक्रीजेस द पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस। जब किसी का आयनिक साइज इंक्रीज होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। सो कैपेसिटी टू अटैच मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डिक्रीज। जैसे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज वाला एनाइन है वो क्या हो जाएगा? पोलराइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन हो जाएगी, तो आयनिक साइज जितना इंक्रीज होगा पोलराइजिंग पावर उतनी डिक्रीज होगी। दैट्स वाई जो आयनिक हाइड्रेशन एंथैल्पी है जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ये जनरली लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनका कलर जो होता है वो सिल्वरी वाइट होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है इनकी? वेरी लो डेंसिटी होती है, बट डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या होती है? इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे क्या है? सोडियम की पोटाशियम से ज़्यादा है। जनरली क्या डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, बट सोडियम की पोटाशियम से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है मोर डेंसर देन पोटाशियम है, क्योंकि जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है सोडियम टू पोटाशियम। अगर हम बाकी देखेंगे, बाकियों में क्या है? जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिर्फ एस ऑर्बिटल्स हैं, नेक्स्ट 2s 2p हैं, पर सोडियम से जब पोटाशियम में जाते हैं वहाँ पे डी ऑर्बिटल्स एंटर कर जाते हैं। डी ऑर्बिटल्स के एंटर करने से जो सोडियम का साइज़ है वो पोटाशियम से काफ़ी कम होते हैं, तो इसीलिए जो सोडियम है वो ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो। जो ट्रेंड है वो कहाँ चेंज हो रहा है? नाक के नीचे। आप कैसे याद करोगे कि नाक के नीचे जो ट्रेंड है वो उल्टा हो रहा है? सोडियम पोटाशियम Na नाक। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स वो क्या है? इसके क्या होते हैं? लो होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? वीक। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? जो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्सेस होती हैं उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। वो क्या होती है? वीक होती है। मेटालिक बॉन्डिंग वीक होने की वजह से इसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं? लो होते हैं, और डाउन द ग्रुप क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है फ्लेम टेस्ट। तो पहले ये करते हैं फ्लेम टेस्ट होता क्या है? जब हम किसी मेटल को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होके वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं।
तो वहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद ये वापस एनर्जी रिलीज़ करते हैं और अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। तो जो ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है जब इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं तो वो कौन से रीजन में आती है, विजिबल रीजन में। तो इसीलिए विजिबल रीजन में आने की वजह से वो हर एक एलिमेंट एक करैक्टरिस्टिक कलर शो करता है। क्या कलर शो करते हैं, जैसे लिथियम क्या करते हैं, क्रिम्सन रेड कलर, सोडियम येलो, पोटाशियम वायलेट, रुबिडियम रेड टू वायलेट की रेंज में कलर शो करते हैं, सीजियम ब्लू कलर शो करते हैं। हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, एल आई मीन्स लिपस्टिक, लिपस्टिक मोस्टली रेड कलर्स की होती है तो इसको हमने बोल दिया क्रिम्सन रेड। सोडियम सन, सन किस कलर का होता है, येलो कलर का। पोटाशियम केवी, पोटाशियम वायलेट, रुबिडियम का इसके नाम से ही याद हो सकता है रेड वायलेट। सीजियम, सीजियम को बोले पहले सी कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। सो नेक्स्ट हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक अगेंस्ट देम। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जब उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ती हैं। रीज़न क्या है इसका, एल्कली मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या बहुत लो है। तो जो एल्कली मेटल्स हैं वो क्या शो करती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी वो क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो मैक्सिमम शो करेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती थी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती थी, तो एक्सटेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो सीजियम क्या करेगा, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। सो इसको हम किस में यूज़ करते हैं, सोलर सेल्स बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड और मेटालिक करैक्टर। हमने पहले भी बताया था जो मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं वो क्या स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, वैलेंस शेल में, उसको ईजिली लूज़ कर देती हैं। सो हायर इज़ द, जब फिर आप बोल सकते हैं लोअर इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी, हायर इज़ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एल्कली मेटल्स हैं वो जनरली +1 ऑक्सीडेशन शो करती हैं जो भी ये कंपाउंड्स फॉर्म करती हैं। उसकी वजह क्या है कि इसके बाहर वाले शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लूज़ करने के बाद इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन बचती है वो क्या बच जाती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ करना या उसको रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, जिसकी वजह से अल्कली मेटल सिर्फ यूनिवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और जो उनकी नेचर होती है वो मोस्टली क्या होती है, आयनिक नेचर होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, जितने भी एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। सो जो कैटाइन और एनाइन के बीच में जो फोर्सेस होती हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो लैटिस एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि आयनिक है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, जितनी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। सो लैटिस एंथैल्पी क्या करती